आज एक नए वीडियो के साथ आए हैं। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप पलट के देखिए, क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। हम आपको यही बोले हैं कि हम वही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाएंगे जो आपको पढ़ना है, जो आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आज हम लेके आए हैं एक बीजपत्री पौधा और दो बीजपत्री पौधा। इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। कौन सा फसल एक बीजपत्री है या दो बीजपत्री है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके कुल का नाम और उसका पौधा का नाम। ठीक है, फिर पढ़ेंगे मूसलो जड़ों का रूपांतरण, मूसला जड़ों का रूपांतरण, फिर पढ़ेंगे तनों का रूपांतरण, फिर कुछ पढ़ेंगे कुछ फल उनके खाने योग्य भाग पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप एकदम लिख के लेके चलिए। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक MBBI। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि एक बीजपत्री पौधा आवृत बीजी एंजियोस्पर्म जो क्या है भाई, एंजियोस्पर्म के दो कुल होते हैं। कौन? एक बीजपत्री पौधे और दो बीजपत्री पौधों को बांट दिया गया। एक बीज मतलब कि ऐसा फल जिसमें एक बीज हो और ऐसा फल जिसमें दो बीज हो। सिंपल से बात ऐसी समझिए। हम उतने बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं नहीं कि हम डीपली पढ़ाएं, लेकिन इतना ज़रूर पढ़ाएंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ज़रूर फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। यही लेके हम आपके पास आए हैं। चलिए आगे देखते हैं कि एक बीजपत्री पौधा में कौन कौन सा कुल है और उसके पौधे का नाम क्या है। पहला आते हैं लिलिएसी जो कुल का नाम है, उसमें आते हैं कौन कौन? लहसुन और प्याज। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? लहसुन या प्याज कितना बीजी पौधा है? तो एक बीजपत्री पौधा है और उसके कुल का नाम क्या है? तो लिलिएसी उसके कुल का नाम है, जिसके अंतर्गत आता है लहसुन और प्याज। अब आते हैं पालमी के अंतर्गत आता है सुपारी। क्या आता है? सुपारी, तार, नारियल और खजूर पालमी के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सुपारी का कुल का किस कुल से आते हैं? तो पालमी से। अब आते हैं ग्रेमिनेसी के कुल जो है उनके अंतर्गत कौन कौन फसल आते हैं या कौन कौन पौधे आते हैं? तो गेहूं, जौ, गन्ना, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा। याद रखिएगा, गेहूं, जौ, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये ग्रेमिनेसी के अंतर्गत आते हैं। गेहूं, जौ, चना, याद रखिएगा। ठीक है, पूछता है कैसे पूछेगा कि गेहूं के कुल का नाम क्या है? तो ग्रेमिनेसी। याद रखिएगा, ये कौन सा पौधा है? तो एक बीजपत्री पौधा है। द्वितीय बीजपत्री, अगला आते हैं द्वितीय बीजपत्री पौधे। ठीक है, इसमें है क्रूसी अरे क्या लिखल है, हाँ, क्रूसेफेरी। इसके अंतर्गत आता है मूली, सलजम और सरसों। भाई मेरे, आप नोट करते चलिए कि एक कौन सा इंपॉर्टेंट है। इतना याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत कौन पौधा आता है, यही ज़्यादा पूछता है। हमको मास्टर नहीं बनना है, हमको क्या बनना है? हमको नौकरी लेना है। हमको मास्टर बनना है तो हम निकाला पढ़ेंगे, हम जाके कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे, डीपली पढ़ेंगे। हमको मास्टर नहीं बनना है, हमको नौकरी लेना है। ठीक है, तो क्रूसीफेरी के अंतर्गत आता है मूली, सलजम और सरसों। कौन आता है? मूली, सलजम और सरसों। अब आते हैं मालवेसी के अंतर्गत आता है कपास, भिंडी और गुड़हल। मालवेसी के अंतर्गत आता है कपास, भिंडी और गुड़हल। याद रखिएगा। अब आते हैं लिग्यूमिनेसी। इसके अंतर्गत आते हैं बबूल, छुई मुई, कत्था, इमली, अशोक, कचनार और सभी दलहन फसल आते हैं। जितने सारे दलहन फसल आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? लिग्यूमिनेसी के अंतर्गत आते हैं सभी दलहन फसल। याद रखिएगा। कंपोजिट कुल का जो पौधा है उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो गेंदा, कुसुम, सूरजमुखी, भृंगराज, डेहलिया इत्यादि। गेंदा, कुसुम, सूरजमुखी, भृंगराज, डेहलिया इत्यादि कंपोजिट के अंतर्गत आते हैं। कंपोजिट कंपोजिट मतलब समझिए रहे हैं कि भाई इसका खाद उद बनता है, बहुत तरह का बात होता है। अब आता है रूटेसी। रूट मतलब याद, एकदम अगर हमको याद करना है तो सिंपल से याद रखिएगा ना कि रूटेसी मतलब होता है जड़। अब जब हम कौन चीज में खाते हैं कि अंदर में जड़ का जहू ज्यादा रहता है, तो क्या नींबू और संतरा में देखिएगा, फाड़ के देखिएगा तो हमारे जड़े रहता है। तो वही याद ऐसी याद रखिए और कुछ नहीं कि रूटेसी मतलब जड़। आ जड़ किसमें? नींबू, संतरा, मौसमी, बेल, इस सब में खाइएगा तो देखिएगा कि इतना लंबा जड़ टाइप के रहता है। तो ऐसी याद रखिएगा कि ये सब चीज़ में रूटेसी है, इसका मतलब ये रूटेसी कुल का पौधा है। अब आते हैं कुकुरबिटेसी है, इसके अंतर्गत आता है जितना पानी फल है,
पानी फल समझे क्या? खीरा ककड़ी, खीरा ककड़ी, तरबूज, कद्दू, लौकी, सब पानी फल है। खाने से पेट लाद ठंडा होता है, लाद ठंडा होता है। तो याद रखिएगा, खीरा ककड़ी, तरबूज, कद्दू, लौकी और करेला, परवल, ये सब जो है क्या है, कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आता है। अब आता है सोलेनेसी। सोलेनेसी के अंतर्गत आता है आलू, मिर्च, बैगन। सोलेनेसी के अंतर्गत क्या आता है? आलू, मिर्च, बैगन, धतूरा, मकोई, टमाटर और बेलाडोना। याद रखिएगा, सोलेनेसी के अंतर्गत पूछता है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि आलू किसके अंतर्गत आता है, तो सोलेनेसी के अंतर्गत आलू, मिर्चाई। अरे बाप रे, तीख लगेला हो बाप के तरह तीखा, तो वही मिर्चा जो है जो तीखता लगता है वो सोलेनेसी के अंतर्गत आता है। अब आते हैं बैगन, धतूरा, मकोई, टमाटर, बेलाडोना, ये सब सोलेनेसी। अब आते हैं रोजेसी के अंतर्गत कौन कौन सा पौधे आते हैं, तो रोजेसी के अंतर्गत आता है रोज। रोज खाने वाला फल कौन है? याद रखिएगा, इसे याद रख सकते हैं, रोज खाने वाला फल। तब हम रोज खाते हैं पर डे एप्पल, डॉक्टर्स अबे, मतलब एक दिन सेब, रोज डे सेब खाओ, डॉक्टर से दूर रहो, तो सेब रोज खाते हैं। तो सेब, स्ट्रॉबेरी, बादाम रोज पीते हैं, उसका मिल्क बना के चाहे उसको खाते हैं। नाशपाती, तो रोजेसी, ऐसे याद रखिएगा, रोज खाने वाला फल, जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी, बादाम, नाशपाती, याद रखिएगा, ठीक है। एक बीजी और द्विबीजी पौधा। अब आते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मूसला जड़ों का रूपांतरण, मूसला जड़ का उसका रूपांतरण। तो शंकु आकार, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ये पूछा गया है प्रीवियस पेपर में, प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गाजर का आकार कैसा होता है, तो शंकु आकार का गाजर होता है। अब सलजम रूपी, कुंभी रूपी में कौन कौन आते हैं, तो कुंभी रूपी में सलजम और चुकुंदर आते हैं, ये हमेशा पूछा है, ठीक है। तुर्क रूपी, इसमें आते हैं मूली, क्या आते हैं, तुर्क रूपी में मूली आते हैं। अगला आइएगा, तनों का रूपांतरण, तनों का रूपांतरण में कंद, कंद में आलू आता है, ये भी पूछा गया है, बार बार पूछा गया है कि आलू किसका रूपांतरण है, तो कंद का। धन कंद का रूपांतरण कौन कौन है, तो बंडा और केसर, बंडा और केसर ये धनकंद का क्या है, उदाहरण है, मतलब रूपांतरण है। अब है सलकंद, इसमें प्याज आता है, सलकंद में कौन आता है, प्याज आता है, याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिए आप कॉपी में। अगला आते हैं प्रकंद, बार बार पूछा गया है, हल्दी अदरक, हल्दी और अदरक किसके, इसका रूपांतरण किसको, किस चीज का रूपांतरण है, तो तनों का रूपांतरण है। हल्दी काट दीजिएगा, तना तो रोप दीजिएगा, तना बड़ा हो जाएगा, वही है हल्दी और अदरक। चलिए आगे आते हैं। कुछ फल और उनके खाने वाले योग क्या है, कौन सा भाग है, तो पूछा भी है, ग्रुप डी में भी पूछा है, आपको बिहार पुलिस में भी पूछा है। तो याद रखिएगा, सेब जो खाते हैं उसका पुष्पासन भाग खाते हैं, क्या खाते हैं, पुष्पासन भाग खाते हैं। पुष्प कली, पड़ा हुआ पौधा हो गया, फल, तो ये पुष्पासन भाग। फिर नाशपाती, ये भी खाते हैं पुष्पासन भाग, पुष्प मतलब फूल, उसका जो फूल भाग बड़ा हुआ वही ना। अब खाते हैं आम, आम का खाते हैं मध्य फल भित्ति, आम को क्या करते हैं, उसका छिलका छील देते हैं और अंदर वाला क्या खाते हैं, मध्य भित्ति खाते हैं, और गिठली क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। तो याद रखिएगा, आम जो है वो मध्य फल भित्ति खाने वाले योग है। अगला आते हैं अमरूद, अमरूद खाते हैं फल भित्ति और बीजांडासन, बीज अंडासन। अमरूद का देखिएगा अंदर में क्या करते हैं, उसका बीज भी खा जाते हैं और क्या खा जाते हैं, पूरा फले खा जाते हैं, तो अमरूद ऐसे ही खाया जाता है। फिर अंगूर, अंगूर है, ये भी फल भित्ति, और इसका अंगूर में अंदर में दाना होता है और क्या है, बीजे है ना, तो ये भी पूरा समूचे खाया जाता है। फिर टमाटर, ये भी फल भित्ति और इसका भी बीज अंडासन, टमाटर के भी अंदर बीज होता है, उसको भी खाया दिया जाता है। फिर अगला आता है पपीता, पपीता में मध्य फल भित्ति, देखिएगा पपीता क्या मध्य फल भित्ति, आम और पपीता एक जैसा है, आम को भी छील देते हैं, पपीता को भी क्या करते हैं, छील देते हैं, और छील के जो मध्य का फल भित्ति है वो खा लेते हैं, अंदर का जो बिया है उसको फेंक देते हैं, ठीक है। तो मध्य फल भित्ति भी पपीता है। अब अगला आता है केला, केला में क्या करते हैं, मध्य और अंत तक खाते हैं, इसमें केला के अंदर भी बीज होता है लेकिन उसके छिलका को छील देता है और पूरा सहित खा जाता है, मध्य भी खाता है और अंत भी खाता है। अंत में केला रहता है बीज, लेकिन तो उसमें तो फेंक नहीं सकते हैं, तो पूरा खाइए जाते हैं, खाली छिलका छील देते हैं। अब अगला आते हैं गेहूं, गेहूं में भ्रूण पोष या भ्रूण खाते हैं, गेहूं का जो दाना निकलता है पूरा उसको भ्रूणे पोषण है, उसको पूरा खा जाते हैं। काजू, काजू में बीज पत्र और
पुष्पवृंत खाते हैं, पुष्पवृंत खाते हैं। काजू में बीज पत्र, कहती है बीज रहता है और उसको छीलिएगा उसमें काजू निकलेगा, उसको खा जाता है। लीची, लीची एरियल मतलब टंगा हुआ, देखिएगा लीची का पेड़ होगा, मुजफ्फरपुर सबसे ज़्यादा लीची प्रसिद्ध क्षेत्र है, ठीक है। तो लीची एरियल, ठीक है, उसका क्या भाग खाते हैं, एरियल। चना का खाते हैं बीज पत्र और भ्रूण, चना का क्या खाते हैं, बीज पत्र और भ्रूण खाते हैं। अब आते हैं मूंगफली, मूंगफली में खाते हैं बीज पत्र और भ्रूण, इसमें भी खाते हैं बीज पत्र और भ्रूण खाते हैं। अगला आते हैं सहतूत, ये बार बार हम आपको बता दे रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी हम जो भी टॉपिक लेके आ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट करते चलिए। आज डे का 9वां डे चल रहा है, 9वां डे चल रहा है, डे 9वां। आप देखिएगा जब ये डे 50-100 पूरेगा ना, तो फिर आप देखिएगा आपका कॉपी ना भर गया इंपॉर्टेंट टॉपिक से, तो फिर हमको आप कहिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे आते हैं कटहल, कटहल में क्या खाते हैं भाई, कटहल के कोआ, गांव में तो कुएं बोलते हैं हम, नहीं और क्या बोलेंगे। तो गांव के है तो गाँवे वाला बात ना बोलेंगे, शहर के थोड़ी है यार कि कोआ नहीं जानते हैं, तो वही कोआ, कटहल के कोआ, इसका खाते हैं परिदल पुंज और बीज भी खा जाते हैं। कोआ को छीलते हैं ना, जब छील के उसका चमड़ी अलग करते हैं तो उसका अंदर का क्या खाते हैं, परिंदल पुंज, और उसका बिया जो होता है उसको भी पका के लोग खा लिया जाता है, खाता है लोग, तो उसका बीज भी खाते हैं। अब खाते हैं अनानास, अनानास का क्या खाते हैं, इसका भी खाते हैं परिदल पुंज खाते हैं अनानास का, ठीक है। अब आते हैं नारंगी, नारंगी का क्या खाते हैं भाई, तो जूसी हेयर, ये बार बार पूछा गया है, और सबके बारे में तो नहीं जानते हैं लेकिन इसके बारे में पूछा जाएगा क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, नया चीज़ देखता है, जूसी हेयर क्या है भाई, फेल हो जाता है, इसलिए इसको पकड़ना जरूरी है। नारंगी का खाते हैं जूसी हेयर। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप देखिए, समझिए, लिखिए, और आज का क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, बताना है, एकदम इजी क्वेश्चन हम आपको देंगे, आपको बताना है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताइए। क्वेश्चन है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। क्वेश्चन आज का सवाल आपके लिए, अगले वीडियो में नाम फिर से लेंगे और देखते हैं किसका आंसर सही आता है। जय हिंद। और एक बात है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बताना है और अपना नाम भी लिख दीजिएगा ताकि हम बोल सके, ठीक है, ठीक है। चलिए चलते हैं वीडियो में। मैंने कहा था जिसका कमेंट आएगा मैं उनका जरूर नाम लूंगा। डे 8 में जो कमेंट किए गए हैं उनके नाम हम आज बोल रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है, इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। और सही सही कमेंट करने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम मैं ले रहा हूं। चेतन आनंद ने कमेंट किया है, विजय स्टडी ऑफिशियल ने कमेंट किया है, पुनर्जागरण के पिता या जनक राजा राम मोहन राय है। हरे राम सिंह ने भी कमेंट किया है, हरे राम सिंह। जी हाँ दोस्तों, हरे राम तो हरे राम ही है, लाल राम हो जाइए, जल्दी से आपके हाथ पीले भी हो जाएंगे। तो प्रवीण कुमार ने भी कमेंट किया, धर्मेंद्र कुमार हमारे दोस्त है, उन्होंने भी बहुत अच्छे कमेंट किए हैं। बोर्ड गुरु, इनका भी यूट्यूब चैनल है बोर्ड गुरु, उन्होंने भी अच्छा कमेंट किया है। मोनिका कुमारी, ये हमारी श्रीमती, इन्होंने भी कमेंट किया है। तो ये कुछ कमेंट आए हैं। डे 8 में क्वेश्चन पूछे गए थे, पुनर्जागरण के जनक, आंसर था राजा राम मोहन राय। फिर अगले वीडियो में जब हम क्वेश्चन पूछेंगे अंत में, तो आप ज़रूर आंसर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगले वीडियो में हम उसका नाम ज़रूर लेंगे लिख के बोर्ड पर। तब तक के लिए अगला मेरा वीडियो देखते रहिए। जय हिंद।